नमस्कार, स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल श्रीवास्तव। तो स्पोर्ट्स अड्डा के आज शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक के साथ, जहां हॉकी में भारत की एक शानदार जीत हुई है और जीत भी किसके खिलाफ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है, जहां ऑस्ट्रेलिया 52 साल से ओलंपिक में भारत उसके सामने नहीं जीत पा रहा था, मगर आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया है और 3-2 से हराने के बाद इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। लीग मैच का ये आखिरी मैच था भारत के लिए और 52 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम कभी जीत नहीं पा रहे थे ओलंपिक में, मगर आज क्या हुआ है? आज हम जीत गए हैं और जीते भी हैं। तो शानदार कप्तान जो थे, आज उन्होंने 2 गोल दागे हैं। डिफेंस भी कप्तान का शानदार रहा और डिफेंस करने के बाद कप्तान जो है, जब पेनल्टी शूटआउट हुए तो 2 गोल उन्होंने दागे। तो 2 गोल के बदौलत ये हुआ कि हम 3-2 से ऑस्ट्रेलिया से जीत गए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब जब भारत के सामने भिड़ती है ओलंपिक में हॉकी में, तो अच्छी तगड़ी टीम बनती है, क्योंकि हमेशा 52 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम हावी रही है। मगर आज भारत ने बता दिया और देखिए, उम्मीद जगा दी गई है कि अब भारत जो है मेडल हॉकी में भी लाएगा। 2021 में आपको याद होगा टोक्यो में, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज इस हॉकी टीम ने जीता था। और हॉकी टीम ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद पीएम मोदी ने पूरी टीम से बातचीत की थी और हौसला और बढ़ाया था कि आप अगली बार जाए तो गोल्ड लेकर आए। और इस बार जो हम बोल रहे हैं कि इंडिया मांगे गोल्ड, भारत मांगे गोल्ड, तो उनसे उम्मीद है कि गोल्ड लाए, मगर ब्रॉन्ज, सिल्वर और मेडल तो पक्का लाए हॉकी की टीम, ये अब उम्मीद होगी। और देखिए, आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है। 3-2 से भारतीय टीम जीती है। 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हमने ओलंपिक में हराया है, तो एक ऐतिहासिक जीत भी है, एक बड़ी जीत भी है। और अब उम्मीदें जग गई है कि अब और मेडल्स आएंगे टीम इंडिया के खातों में। अब तक 3 मेडल है, 3 ब्रॉन्ज मेडल है। शूटिंग में हमने अच्छा शानदार परफॉर्मेंस हम लगातार कर रही है ओलंपिक की हमारी टीम, मगर अब हॉकी में भी एक उम्मीद जग गई है। अब क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम पहुंच गई है। देखिए, लीग मैच में भारत का आखिरी मुकाबला था, जीत गई है। क्वार्टर फाइनल में इसके सामने कौन सी टीम होगी ये देखना होगा, मगर इस बार टीम इंडिया हॉकी में ब्रॉन्ज से ऊपर आए या ब्रॉन्ज भी जीते, एक मेडल जरूर लाएगी हॉकी में, ये अब उम्मीद जग गई है। और अब बात पेरिस ओलंपिक में विमेंस बॉक्सिंग के एक मैच को लेकर खड़े हुए विवाद की करते हैं, जिसमें पेरिस ओलंपिक में इटली की अंजेला करीना ने और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच 66 केजी के राउंड ऑफ 16 का बॉक्सिंग मैच खेला जा रहा था। इटली के अंजेला मैच के 46 सेकंड के अंदर ही रिंग से बाहर आ गई और लड़ने से इनकार उन्होंने कर दिया। अल्जीरिया की ईमान की जीत के बाद उनके जेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस इस समय छिड़ी हुई है। दरअसल ईमान को साल 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। ईमान के पेरिस आने के बाद से ही इस पर खूब बातें चल रही थी, खूब बहस भी हुई और ताज़ा मैच के बाद से बातें और बढ़ गई है। पूरा मामला यह है कि जिस ईमान के सामने एंजेला मैच ही नहीं खेली, उन्हें 1 साल पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था। आईबीए ने ईमान को पिछले साल दिल्ली में हुई विमेंस चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच में नहीं खेलने दिया था और अब ओलंपिक में ईमान के पहले मैच में जीतने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि रिंग में महिला के सामने पुरुष क्यों उतार दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एंजेलिना, जो उनके सामने थी, उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके का मुक्का मिलेगा, क्योंकि एक महिला को अगर पुरुष का मुक्का मिलेगा तो वो जोरदार ही रहेगा। और उन्होंने कहा है कि मैं एक वॉरियर हूं, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक किस देश के पास कितने मेडल हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो IBC 24 आप लगातार देखते रहिए, आपको ये पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि किस टीम के पास किसने कितने मेडल जीते हैं। तो देखिए, इस समय सबसे ज्यादा मेडल किसके पास है तो यूएसए के पास 39, मगर गोल्ड के लिहाज से सबसे ज्यादा मेडल है वो है चाइना के पास। तो चाइना के पास सबसे ज्यादा है 12, यूएसए के पास 9 है, फ्रांस के पास देखिए 8 गोल्ड है और 28 कुल मेडल है, और ग्रेट ब्रिटेन के पास 8 है, और भारत के पास इस समय 3 ब्रॉन्ज है, मतलब 3 टोटल मेडल्स है
और अब हॉकी में भी अब भारत से उम्मीद होगी कि वो एक मेडल और लाए। और इस समय देखिए 45वें नंबर पर भारत है पदक तालिका में, पहले नंबर पर चाइना है। और ये अंक तालिका ऐसे होती है डिसाइड कि जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है वो टीम सबसे ऊपर होती है। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, 12 गोल्ड है। और टोटल कुल कितने मेडल हैं? 26 हैं। यूएसए के पास ज़्यादा मेडल्स हैं, 39 है, मगर गोल्ड जो है वो 9 है। तो ये अंक तालिका, ये पदक तालिका ये बता रहा है कि इस समय चाइना जो है गोल्ड पर अपनी नजरें लगातार जो है वो बिछाए रखा है। और पेरिस में भारत का तिरंगा फहराने के बाद पदक विजेता सरबजोत सिंह भारत लौट आए हैं। दिल्ली में सरबजोत के कदम रखते ही उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत और मनु धाकड़ की जो जोड़ी थी, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में विरोधियों को हराकर भारत को एक पदक दिलाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। खेल मंत्री मनसुख वहां भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने उनका सम्मान किया। सरबजोत के शानदार प्रदर्शन से अंबाला में उनके गांव में खुशी का इस समय माहौल है। और ये जब दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हुए थे सरबजोत, तो बड़ा ही उत्साह था उस समय, बड़ी खुशी थी। और ये तस्वीरें बता रही है कि क्रिकेट के बाद अगर कोई भी खेल में भारत की टीम या भारतीय खिलाड़ी जो है वो पदक जीतते हैं तो उनका स्वागत भव्य होगा। क्रिकेट के बाद देखिए 1.5 महीने के भीतर ही, जब 1 महीने पहले भारतीय टीम आई थी तो ऐसे ही स्वागत हुआ था। और सरबजोत का भी स्वागत इसी तरीके का हुआ है। और मनु भाकर आएंगे, उनका भी स्वागत इसी तरीके से होगा। तो जो भी भारत के लिए मेडल जीतेगा उसका स्वागत इसी तरीके से होगा। और हर खेल के फैंस इस समय बढ़ते जा रहे हैं ओलंपिक अच्छा लग रहा है काफ़ी। इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हूँ, बट कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊँ। ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि हमने मतलब ऐसा लेके चले कि बस दोनों ने अपना 100% देना है और बस दोनों का इसके अंदर 50-50 भाग था। टॉप्स का सबसे ज़्यादा ही रोल है इसके अंदर। उन्होंने हमें ओलंपिक कैंप के लिए लग्जमबर्ग में ट्रेनिंग कैंप रखा और उसके बाद फिर म्यूनिक वर्ल्ड कप जो हुआ हमारा रिसेंटली, उसके बाद सीधा हम वहाँ पे फ्रांस गए ट्रेनिंग करने के लिए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल है टॉप्स का, खेलो इंडिया का। और जो NRI हमारी फेडरेशन, शूटिंग फेडरेशन, उनका बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। और काफ़ी मतलब सपोर्ट मिलती है और हमें भी अच्छा लगता है कि मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम अपना बेस्ट लेके आते हैं। तो देखिए जीत के बाद और वो जब भारत लौटे हैं तो वो बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं और उन्होंने किस तरीके से मेहनत की थी। और अब उनकी नज़र जब अगले बार ओलंपिक हो तो उसमें और भी ऊंचा गोल्ड लाए, ये उम्मीद है। और है उधर और ओलंपिक के बाद अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका का इस समय वनडे मैच जारी है। 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला इस वक्त चल रहा है। और देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज में जबरदस्त जीत के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज और पहला मुकाबला। अगर आप मैच नहीं देख रहे हैं तो आप जल्दी से अपडेट देख लीजिए कि भारतीय टीम जो है इस समय बल्लेबाजी कर रही है। श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी का उन्होंने फैसला लिया, 230 रन बोर्ड पर लगाए। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, मगर अंत में वेलेलागे ने जिस तरीके से पारी खेली है वो शानदार पारी खेली, अर्धशतकी के पारी, 230 रन उन्होंने बनाए। और भारत के सामने 231 रन का टारगेट है। शुभमन गिल और विराट कोहली जो है वो लगे हुए हैं कि जीत जल्द हो जाए। तो इसी के साथ स्पोर्ट्स अड्डा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।